बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ विस्तारक अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी के 90% बूथ डिजिटल हो गए हैं। साथ ही हिजाब को लेकर भी वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने दरअसल ये कहा कि इन मुद्दों की जगह पर विकास की बात होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा ने, वो देखिए। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल भाजपा होने जा रही है। भाजपा का एक बड़ा अभियान बूथ विस्तारक अभियान चला है और उसके बाद कल से समर्पण निधि का अभियान शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से इस बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या अभियान जो आपने इस बार बड़े दौरे करे बूथ विस्तारक और बहुत डिजिटल तरीके से आप बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आपको फीडबैक मिला बूथ विस्तारक में और कैसा अनुभव रहा आपका? नितिन जी, मध्य प्रदेश के अंदर ये जो वर्ष है ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर हमने इसको संगठन पर्व के वर्ष के तौर पर लिया है और संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण ये हमारे दो संकल्प हैं। उसमें बूथ विस्तारक योजना हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी हमारा अभियान था, बहुउद्देशीय अभियान था कि प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना। इस दिशा में बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से भाजपा के हर कार्यकर्ता ने समय का समर्पण करके संगठन को मजबूत करने के लिए जो बूथ का अभियान चलाया, फिजिकल वेरिफिकेशन और डिजिटल बूथ बनाना, ये बहुत आज के समय के अनुकूल तकनीक के युग में 65,000 बूथों को डिजिटल बूथ बनाने के अभियान में आज मुझे आपको बताने में इस बात का गर्व है कि फिजिकल वेरिफिकेशन तो हुआ ही है, 10 प्रकार के काम भी हुए बूथ पर। पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर उतरी, लेकिन 90% के लगभग बूथों को डिजिटल बूथ बनाने में सफल हुए हैं। ऐतिहासिक अभियान हमारा बना और इस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि कई प्रकार के काम बूथों पर, जो हमने त्रिदेव कहा है कि बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बूथ का बीएलए, फिर बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति। मैं भी कल पन्ना प्रमुख बनाऊं जहां पर मैं वोटर हूं और उस पन्ना के लोगों के पास संपर्क बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है। अमित शाह जी भी ऐसे पन्ना प्रमुख बने। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बार तकनीक के युग में भी डिजिटल के साथ प्रत्येक बूथ को जीवित बूथ, जिसको हम कहते हैं लाइव संपर्क हमारा बना रहे, इस दिशा में अभियान है और इसमें बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आपके बूथ अभियान के बाद कांग्रेस ने भी एक अभियान शुरू करा है, घर घर चलो अभियान। क्या दिखाई दे रहा है आपको कांग्रेस के घर घर चलो अभियान में? मुझे ऐसा लगता है कि नितिन जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप मीडिया के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से घर घर चले, गाड़ी में बैठ कर ही घर घर चल गए और घर ही लौट करके चले गए। और वैसे भी कांग्रेस इस देश के अंदर, मैं किसी दल की या किन्हीं व्यक्तियों की आलोचना करने में कभी इस प्रकार की भूमिका में जाता नहीं हूँ, लेकिन आज कांग्रेस देश के अंदर एक परिवार तक सिमट के रह गई है। आप देख लीजिए कहाँ है कांग्रेस, एक परिवार में, और वो गांधी परिवार है जो कभी गांधी के विचारों को नहीं मानते, लेकिन गांधी परिवार के नाम से जाने जाते हैं और कांग्रेस वहीं सिमट के रहेगी। उसका परिणाम है कि कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई देश के अंदर लड़ रही है। तो वो तो घर के अंदर वैसे ही चले गए हैं और क्या नारा देंगे। और अच्छी बात है, अगर कोई ज़मीन पर आना चाहता है तो हमको तो आनंद आता है कि हमारा प्रतिद्वंदी मैदान में उतरे, तो और आनंद आएगा हमको तो काम करने में। तो हम सकारात्मक राजनीति में अपना काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इस दिशा में लगातार हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। देश में इस समय एक और विवाद चल रहा है, पूरे देश में एक हिजाब का विवाद जो है वो काफ़ी चल रहा है, उसमें कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। क्या मानती, जैसे कहें कि अगर भारतीय जनता पार्टी या वीडी शर्मा क्या मानते हैं हिजाब को लेकर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में बहुत कुछ कहना मेरे लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि ये अंडर सब जुडिशियस मैटर है। माननीय न्यायालय ने भी इसके बारे में कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इस पर कब सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, जब समय उचित होगा तब हम बात करेंगे। तो इसलिए इस पर मैं कुछ कमेंट्स करूं क्योंकि ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक, माननीय उच्च न्यायालय तक है, इसलिए इस पर मुझे कुछ कहना मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन कल जैसे भोपाल काजी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि अनिवार्य रूप से लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि, मतलब मैं एक चीज़ बताऊँ कि किताब और हिजाब अब एक विषय बन गया है कि पहले किताब होना चाहिए या पहले हिजाब होना चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपने तिरुमाला के अंदर, कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, तो वो लिखता है कि साहब जब तिरुमाला की बात आती है तब तो आज़ादी की और अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। ये एक ऐसे मैटर है कि इन पर देश के बारे में, समाज के बारे में लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि देश के लिए क्या ज़रूरत है। तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिनका साफ कहना है कि 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। हिजाब जैसे मुद्दों की जगह देश को विकास की बात करना चाहिए और मध्य प्रदेश में भाजपा के 90% बूथ जो है वो डिजिटल हो चुके हैं और आने वाले समय में भाजपा इस तरफ और आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आसू के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।